चिराग नहीं जाएंगे छोड़ करके? बिल्कुल नहीं जाएंगी, निश्चिंत रहिए। मुकेश सहनी भी बातचीत करने गए नड्डा से, लग रहा है कि वो लोग आपके साथ आ जाएंगे अब और मजबूत होगा सहनी। जो अपनी मनमानी करेंगे उनके लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो एनडीए के साथ है। ऐसे में इनके सिद्धांतों को मानकर जो लोग आते हैं, हर एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। विपक्ष में है तो पूरे परिवार, और जब सत्ता में होंगी तो पूरे खानदान। यही ए टू जेड है उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यहाँ ए टू जेड पार्टी में कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी। दूसरा में कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। तो यहाँ कौन है? उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी। और तीसरा में कौन है? नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कौन है? तेजस्वी यादव। ए टू जेड की पार्टी वो बोलते हैं और दिखाते भी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए दोनों तरफ पेच फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए को लेकर के भी चिराग पासवान सब कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आज बैठक होनी है, तमाम चीज पे चर्चाएं होगी। चिराग पासवान आखिर किस गठबंधन में रहेंगे, इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं हरी सहनी जी। लग रहा है चिराग पासवान जो है एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। वो लगातार मांग कर रहे 6 सीट से कम पे हम मानने वाले नहीं हैं। मांगने का अधिकार जैसे परिवार में हर परिवार के सदस्य का होता है, परिवार के हर सदस्य का होता है, उसी प्रकार राजनीति में भी मांगने का हक सबों को है। लेकिन दूसरे में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर तो होता है। यहाँ हमारे नेता कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो करते भी है, दिखाई भी देता है। और दूसरे तरफ भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वो कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है हमारी, तो ए टू जेड की दिखाई भी देता है। क्या? किसी भी विरोधी दल में 3 महत्वपूर्ण पद होता है। एक उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यहाँ ए टू जेड पार्टी में कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद जी। दूसरा में कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। तो यहाँ कौन है? उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी। और तीसरा में कौन है? नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कौन है? तेजस्वी यादव। ए टू जेड की पार्टी वो बोलते हैं और दिखाते भी हैं कि हम ए टू जेड पूरे परिवार के लोग हैं। वोट सब हमें दो, सब हमको समर्थन करो, लेकिन ए टू जेड पूरे परिवार को हम जो है पद पर रखेंगे। पद अभी विपक्ष में है तो पूरे परिवार, और जब सत्ता में होंगी तो पूरे खानदान। यही ए टू जेड है। तो फिर उसको देखकर स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई जाएंगे दूसरे दल के लोग, ये कैसे संभव है? एनडीए में जो है उनको भरोसा है, ताकत है अंदर से, और उनको लगता है कि हम एनडीए में रहकर अपने देश, संस्कृति, धर्म का रक्षा कर पाऊंगा, इसलिए सबलता से है सभी लोग। आप कह रहे हैं कि सबलता से रह पाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव तो ऑफर दे रहे हैं चिराग पासवान को, कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, मजबूती से जो है नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। अरे नेता ही क्यों, जनता के बीच भी बोलते हैं कि हमारी ए टू जेड की पार्टी है, सबके साथ चलेंगे। तो साथ चलने के नाम पर तो अभी हम बताए ना, चिराग पासवान को बुला रहे हैं, वो ऑफर दे रहे हैं, वो बुला। तो चिराग पास, जिसके पास जो है, जो लोग देख रहा है कि इसके पास जो वर्तमान समय में वो क्या क्या कर्म किए हैं, कैसे कैसे पद बांटे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो एक बैकवर्ड का बेटा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में गरज रहे थे, और एक अति पिछड़ा के बेटा, मछली मारने वाला का पुत्र हरी सहनी, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे बिहार विधान परिषद। और तीसरे में सवर्ण से विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में थे। है ताकत तो कहे उस रूप में बांट के दिखा दे तो समझ जाऊंगा कि ए टू जेड की पार्टी है। लेकिन ऐसा नहीं संभव है। वो तो परिवार की पार्टी है, तो परिवार के लिए रहेंगे। इसीलिए
उन भावनाओं के साथ कौन साथ जाने वाला है? चिराग नहीं जाएंगे छोड़ करके? बिल्कुल नहीं जाएंगी, निश्चिंत रहिए। मुकेश सहनी भी बातचीत करने गए नड्डा से, लग रहा है कि वो लोग आपके साथ आ जाएंगे अब और मजबूत होगा सहनी। जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को मानता है वो सभी के सभी जो मानेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जो अपनी मनमानी करेंगे उनके लिए यहां भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो एनडीए के साथ है। ऐसे में इनके सिद्धांतों को मानकर जो लोग आते हैं, हर एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी हरीश सहनी। साफ तौर पे कह दिया है कि जो बीजेपी के सिद्धांतों पे चलेंगे और बीजेपी के साथ आते हैं तो हर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वहीं चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं, इसको लेकर के भी वो खुल करके बता दिए हैं कि किसके साथ रहना चाहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।